दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 106, 107 और 108, और सुखभग की है 10, 11 और 12। और आज सुखभग यहीं समाप्त हो जाएगा। तो जो है दंपति की गाथा कौन सी है? 20679 206 207 206 207 208 ये है। और सुखभग की है 10, 11 और 12। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण और किस जगह उपदेशित किया भिक्षु संघ को, तो चलते हैं उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ, उस जगह की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मैं सुतंग एकंग समयंग भगवा विहरति वैशालीय नगरे वेणुगांव में। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध वैशाली नगर के वेणुगांव में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की कथा है। और वहां पर ही तथागत सम्यक संबुद्ध ने इन गाथाओं को उपदेशित भिक्षु संघ को किया। तो उस वहां पे रहते हुए तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध को बिहरते हुए अतिसार की बीमारी हो गई। अतिसार जानते हो? पेचिस इसको बोलते हैं, दस्त, पथरी टट्टियां। जब ये बीमारी हो गई तो भिक्षु संघ सेवा करा। ये जो है जानकारी कहां पहुंची? 33 देवलोक। और जो देवताओं का राजा इंद्र था, शक्र उसको बोलते हैं, उसको जब पता लगा तो वो जो है तथागत सम्यक संबुद्ध की सेवार्थ सेवा करने के लिए वहां पर वेणुगांव में आया और तथागत की सेवा शुश्रूषा करने लगा। तथागत ने उसको कहा कि भाई शक्र, तू रहने दे, मेरे यहाँ भिक्षु संघ बहुत है सेवा करने के लिए, तो अपने नगर पधार, अपने जगह पहुंच। बोला नहीं पंते जी, मुनिवर, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा सबका करूंगा। जब तथागत सम्यक संबुद्ध बिल्कुल स्वस्थ हो गए, निरोगी हो गए, उस समय शक्र जो है वंदना करके विदा कर लेकर के चला जाता है। तो ये चर्चा भिक्षु संघ में चलती है, कानाफूसी चलती है। दो तथागत सम्यक संबुद्ध की सेवा करने के लिए यहां कितना भिक्षु संघ, लेकिन फिर जो देवताओं का राजा इंद्र शक्र, उसने आकर के शास्ता की सेवा की, और जब तक ठीक नहीं हो गए तब तक वो गया नहीं, इनके सेवा में ससुरा में लगा रहा। ये जो है बात तथागत सम्यक संबुद्ध के कानों तक पहुंची। जब तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस बात को सुना तो भिक्षु संघ को एकत्रित किया और कहा, देखो भिक्षु, कि जो आर्य होते, अरहत होते हैं, जो सम्यक संबुद्ध होते हैं, आर्य के मतलब क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। जो आर्य अष्टांगिक मार्गों का पालन करता है, शील समाधि प्रज्ञा का, उसको आर्य कहा जाता है। जो सत्पुरुष होता है, जो राग द्वेष मोह लोभ लालच ईर्ष्या खिंचाव तनाव बेचैनी विचक्षणता को त्याग देता है, शीलवान होता है, सदाचारी होता है, ज्ञानवान होता है, और सदा शीलों का पालन करता है, आचरण करता है, उसकी सेवा करना और उसके साथ रहना बहुत सुखकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है, बहुत मंगलकारी होता है। और दुष्प्रज्ञ, दुस्शील,
अबोध अज्ञानी के साथ रहने में या उसके दर्शन करने से भी दुख ही दुख मिलता है, दुख ही दुख भुगता है। इस समय पर, उसी समय पर तथागत समस्त ने इन तीनों गाथाओं को उपदेशित किया। भिक्षु संघ को लेकर कहा है, साधु दर्शन मर्यानं सन्निवासो सदा सुखो अदर्शनेन बालानं नित्यमेव सुखी सिया। आर्यों के दर्शन मात्र से ही बहुत सुंदर और सुख की प्राप्ति होती है। उनके साथ अगर निवास करने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, तो वो सदा सुखदायी होता है। मूढ़ों के अदर्शन से मनुष्य सदा सुखी होता रहता है। मतलब मूढ़ जो अज्ञानी है, अमूढ़ है, मूढ़ है, इनके अंदर ज्ञान नहीं है, जो शील सदाचारी नहीं, जो इनके जो है आचरण नहीं है अच्छे, उनके दर्शन से ही दुख होता है। दूसरी गाथा क्या कहते हैं, बाल संगति चारी ही दीघ मध्यान्ह सोचती दुखो बाले ही संबासो अमिते न सबदा धीरो चा सुख संबासो याति नंगा समागमो। मूर्खों की संगत में रहने वाला दीर्घकाल तक शोक में ही रहता है, शोक करता है। मूढ़ों का सहवास शत्रु की तरह सदा दुखदायक होता है। अगर उनकी संगत भी रहते, उनके साथ रहता है तो सदा दुखदायी होता है। बंधुओं के समागमन की भांति धीरों का सहवास सुखद होता है। जो धीरवान होते हैं, शीलवान होते हैं, सदाचारी होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, नियमवान होते हैं, विनयधारी होते हैं, उनके दर्शन मात्र जैसे अपने कुटुंब में, परिवार में जन्म रहता सुख कर पूर्वक, ऐसा सुख प्राप्त होता है। तीसरी गाथा बोलते हैं, तस्मा ही धीरंच पयंच बहुसुतंच धोरयशीलं बतंत मरियं तंतादिशं सपुरुषं सुमेधं मजेत नखत पतंग वा चंदिमा। ऐसे ही धीर पुरुष, ज्ञानी, बहुश्रुत, शीलवान, व्रत संपन्न, व्रत वाले नियम, शील, सदाचार, विनय, व्रत संपन्न और आर्य तथा मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाला बुद्धिमान पुरुष का अनुगमन उसी भांति करें जैसे चंद्रमा ग्रहों के साथ रहता है। ऐसे रहना चाहिए तो वो मनुष्य के लिए, वो प्राणी के लिए बहुत ही लाभकारी और सदा सुखदायी होता है, सदा मंगलकारी होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।